अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं फैज़ान टीवी। इस दुनिया में आने से पहले हम में से कोई भी इंसान ये जान नहीं सकता कि पैदा होने वाले की शक्ल सूरत कैसी है और फिज़िकली वो कैसा होगा। और यकीनन कुछ लोग खुद को लकी मानते हैं कि वो दूसरे कई लोगों से मुख्तलिफ हैं और हसीन भी। ये लक भी इन्हें अपने माँ बाप से ही मिला है और कुछ इतना मुख्तलिफ होते हैं कि लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। मगर ये करना एक बहुत ही बुरा अमल है, क्योंकि हर एक चीज़ कुदरत की बनी हुई है और वो अपनी वैल्यू खुद रखती है। दोस्तों, आज कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बात करने लगा हूँ जो हमसे बहुत ही मुख्तलिफ हैं, मगर अपनी ज़िंदगी में वो इतना ही खुश हैं। सब्सक्राइब कीजिए फैज़ान टीवी को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। ज्योति एमगी ये दुनिया की सबसे छोटी खतून होने का अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी है और इसके अलावा इसने एक इंग्लिश मूवी में भी काम किया है और ख़ुद पर बनने वाली एक डॉक्यूमेंट्री में भी काम कर चुकी है। और इसको देखकर यही लगेगा कि ये जैसे एक छोटी बच्ची है, मगर ये 27 साल की हो चुकी है और इसका कद 62.8 सेंटीमीटर है, यानी लगभग 2 फीट है। और ये अपने छोटे कद की वजह से दुनिया भर में फेमस भी हैं। ये इंडिया के शहर नागपुर में पैदा हुई है। कद का इस कदर छोटा रह जाना एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, जिससे इंसान की हड्डियों की ग्रोथ रुक जाती है। सुल्तान कोसन दोस्तों, ये दुनिया में सबसे लंबे होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। ये 251 सेंटीमीटर लंबे हैं, जो लगभग 8 फीट 11 सेंटीमीटर के बराबर है। दुनिया में इसके कद के बराबर पहुंचना जो एक बहुत ही मुश्किल काम है। इतने बड़े कद की वजह से इन्हें हमेशा जूतों से लेकर कपड़ों तक खरीदने में मसला होता है, जो इसे अपने खुद बनवाने पड़ते हैं। दोस्तों, सुल्तान की इतनी लंबाई होने की वजह इसका ब्रेन ट्यूमर है, जिसकी वजह से इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स बहुत तेज़ी से बनने लगे, जिसकी वजह से इसकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। लोग इसकी लंबाई की वजह से इसका मजाक बनाने लगे थे, जिसकी वजह से इसने स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और एक किसान का पेशा इख्तियार कर लिया था। इन सब परेशानियों के अलावा इन्हें ट्रैवल करने में भी परेशानी होती थी, क्योंकि सुल्तान किसी भी बस और कार में भी फिट नहीं आते थे और इसे चलने के लिए वॉकिंग स्टिक की भी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, सुल्तान की हाइट बढ़ती रहती अगर इसका इलाज ठीक वक्त पर ना होता। 2012 के बाद इनकी हाइट बढ़ना रुक गई और अब ये एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसहाक कोस्टा दोस्तों, इसा कोस्टा 1989 में पैदा हुआ था, जिसके पैदा होने बाद डॉक्टर भी चौंक गए थे। उन्होंने इस बच्चे को देखकर कह दिया था कि ये बच्चा कुछ दिन का मेहमान है, लेकिन ईसा ने डॉक्टर्स को गलत साबित कर दिया था। जो बाद में जब ये बच गया तो कहा कि ये चल नहीं सकेगा, मगर इसने इस बात को भी झूठ साबित कर दिया और सिर्फ 5 साल की उम्र में ही चलने लगे। दोस्तों, इनके मुंह के नीचे वाला जबड़ा ना होने की वजह से ये बोल नहीं पाते, मगर इसने अपना जो कैरियर चुना वो आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। इसे रैपर बनने का बहुत शौक था, मगर ना बोल पाने की वजह से इसने गाने लिखने शुरू कर दिए। अपने बचे हुए टाइम में ये गाने के लिरिक्स लिखते थे। इस तरह ये अपनी सारी फीलिंग्स दुनिया के सामने एक्सप्रेस करते थे। कुछ ही दिन बाद एक इंसान इसे मिला जिसने इसके गाने गाकर इसे फेमस कर दिया। सारा गट्स दोस्तों, क्या आप इस औरत की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं? इसकी लुक को देखकर आपको यही लगेगा कि जैसे इसकी उम्र 70 से 80 साल के करीब है, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। इसकी उम्र सिर्फ 29 साल है। इसके जिस्म की लचक और ढीलेपन से ये महसूस होता है कि जैसे इसकी उम्र बहुत है। ये सब एक बीमारी की वजह से है। ये रेयर डिसऑर्डर की वजह से इंसान की बॉडी बूढ़ा दिखना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसकी वजह से सारा पहले खुद इनसिक्योर फील करती थी, मगर अब वो अपनी इस बॉडी के साथ एक सक्सेसफुल मॉडल का काम कर रही है और इसके इंस्टाग्राम पर काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं। मार्टिन शेडी दोस्तों, हमारे सामने कुछ लोग होते हैं जो फिजिकली सीरियस डिफेक्ट की वजह से अपनी ज़िंदगी सही तरह से नहीं जी पाते हैं, लेकिन अगर डिसऑर्डर के साथ अगर कुछ सीखना हो तो यकीनन मार्टिन से सीख सकते हैं। मार्टिन को शुरू से 3 डिसऑर्डर थे। इनके इस रोग को देखकर डॉक्टर ने इसे डिस्चार्ज कर दिया था कि वो इसका इलाज नहीं कर सकते और ये 4 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। मगर इसके माँ बाप ने तब तक हिम्मत नहीं हारी और इसको लेकर घूमते रहे जब तक उन्हें कोई ऐसा डॉक्टर ना मिल गया जो इसका सही से इलाज कर पाता, और इसके डायग्नोसिस के बाद ये सर्वाइव भी कर गया। दोस्तों, मार्टिन को जो बीमारी थी इसमें इसे अपनी टांगे क्रॉस करके चलना पड़ता था और अब मार्टिन ने कार चलाना भी सीख लिया है और इसके साथ साथ कैरियर में बिजनेस को चुना था, जिसमें वो सक्सेस भी हो गया और अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहा है। मिशेल किश दोस्तों, इनको देखकर ये यकीन करना मुश्किल होता है कि ये एक बच्ची नहीं बिल्कुल एक लेडी हैं और अपने इस रोग की वजह से इन्हें कई प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। पार्क में जाना और इस तरह के डिफरेंट जगह पर जाने में भी इन्हें परेशानी होती है। जैसे बच्चों वाले झूले में ये कहकर हटा दिया जाता है कि तुम्हारी एज ज़्यादा है,
और बड़ों वाले चूल्हे में ये कहकर हटा दिया जाता है कि तुम्हारी हाइट कम है। मगर इसने आज तक अपने इस रोग की वजह से कोई शिकायत नहीं की कि मैं ऐसी क्यों हूँ। इसमें जो सिंड्रोम पाए गए उसमें 28 तरह के होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 26 हैं और ये खुशकिस्मत हैं कि जो 2 इसमें नहीं पाए गए वो ब्रेन ट्यूमर करते थे। ये सिंड्रोम दुनिया में बहुत कम लोगों में पाया जाता है। जब इसको ये सिंड्रोम हुआ उस वक्त दुनिया में सिर्फ 250 लोग ऐसे थे जिनमें ये सिंड्रोम था। ललित पट्टीदार। दोस्तों, अगर आप इस बात में यकीन रखते हैं कि बदमाश और इस जैसे लोग जैसे हम कहानियों में और क्रिएचर्स मूवी में देखते हैं, तो इस इंसान को देखने के बाद आपको और भी यकीन हो जाएगा, क्योंकि ये एक ललित पट्टीदार की सच्ची कहानी है जो इंडिया में पैदा हुआ था, जिसके पैदा होने से ही पूरी बॉडी में बाल मौजूद थे। डॉक्टर ने इस बीमारी का नाम हाइपरट्राइकोसिस बताया था, जिसमें इंसान के उस जगह भी बाल उगना शुरू हो जाते हैं जहां आम इंसान के नहीं उगते हैं। इसमें ललित की फेस पर 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बाल उग गए थे और ऐसे ही पूरे जिस्म पर बाल मौजूद हैं। दोस्तों, इनके इतने ज़्यादा बालों के साथ सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है और इस हाल में भी इसके दोस्तों ने इसका साथ कभी नहीं छोड़ा और हमेशा इसकी हेल्प की है।